हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका छिपा हुआ डर क्या है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको ये जानना है कि क्या उनका कोई छिपा हुआ डर है, कोई ऐसी बात जो उन्हें डराती है, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली उस केस में कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेज हैं आपके लिए। मैसेज फॉर Leos. The Three of Pentacles, the Two of Cups, the Three of Swords, the Five of Swords and the Four of Cups. ओके, तो हमारे पास है द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। लगता है जैसे कि ये पर्सन उन बातों से डरा हुआ है जो उन्हें कोई और बता रहा है। इट्स लाइक कोई और उन्हें कह रहा हो सकता है कि उनके लिए ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है। कोई एडवाइस उन्हें दे रहा हो सकता है कि अगर वो इस रिलेशनशिप में आए तो पछताएंगे, या फिर ये रिलेशनशिप वो संभाल नहीं पाएंगे। लाइक द टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मैं क्लियरली देख रही हूँ कि आपके बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आप एक दूसरे की कंपनी में बहुत अच्छा महसूस करते हैं और ऐसा लगता है आपको जैसे कि आप एक दूसरे में अपना सोलमेट देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये शुरुआत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जब थ्री ऑफ सॉर्ड्स है तो ये कोई एक्स भी हो सकता है जो आपके क्लोज आना चाहता है। बट देन द थिंग इज़ कि ये जो कोई भी है ये दूसरों से बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में, और जितना ज़्यादा वो दूसरों को इस रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं, दूसरे उतना ज़्यादा उन्हें नेगेटिव एडवाइसेस दे रहे हैं। मे बी ये फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सन को इसलिए नेगेटिव एडवाइसेस दे रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपके लव में पूरी तरीके से लॉस्ट है। आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आपसे ज़्यादा कुछ और इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाएगा अगर वो आपको लेके और ज़्यादा सीरियस होते हैं और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि आपकी वजह से उनका अटेंशन और इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगा, और इसीलिए ये लोग इन्हें नेगेटिव एडवाइसेस दे रहे हैं। बिकॉज इन लोगों को दिख रहा है कि आपका पर्सन आपसे कितना प्यार करता है। अगर आप सेपरेशन में है तो भी ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। एंड अगर ये कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप अभी अभी आए हैं, या ब्रेकअप के बाद दोबारा आए हैं, या फिर ये एक पुराना रिलेशनशिप है, तो भी दूसरे लोग उन्हें यही गाइडेंस दे रहे हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। वो इस थ्री ऑफ सॉर्ड्स से गुजरेंगे जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देगा, हमेशा के लिए तोड़ देगा, उनकी लाइफ को हमेशा के लिए कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। तो उन्हें बहुत केयरफुल होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे कह रहे हैं कि उनके लिए ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, सो उन्हें केयरफुल रहना चाहिए। एंड आपका पर्सन इन बातों को सुन रहा है। उन्हें लगता है कि क्या अगर ये सच हो गया, मतलब अगर ये सच हो गया तो वो कैसे इससे डील करेंगे। लाइक कहीं ना कहीं कोई फियर है, और इस डर का फ़ायदा कुछ दूसरे लोग उठा रहे हो सकते हैं। मे बी इनके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से ये डर रहे हैं। लाइक किसी ने इनको धोखा दिया, या किसी वजह से इनका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाया, या मे बी ये आपके ही पास्ट के बारे में, या लाइक पास्ट में कोई चीज़ हुई उसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इस पर्सन को इस बात का डर है कि कहीं फिर से ही ऐसा कुछ ना हो। भला ही उनकी ही गलती थी, पर फिर भी ये इस बात से डर रहे हैं कि कहीं फिर से ऐसा कुछ हुआ, लाइक ऐसा कुछ जो आपको ब्रेकअप की तरफ ले जाए, तो क्या इस रिलेशनशिप का कोई मतलब होगा? क्या वो इस ब्रेकअप से उबर पाएंगे? क्या वो इस पेन से उबर पाएंगे? तो ये जो फाइव ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है पेन को, ये शो कर रहा है उस स्ट्रगल को जो ये पर्सन अंदर ही अंदर कर रहा है, पर आपसे कह नहीं रहा। अपने थॉट से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टू ऑफ कप्स को वो एंजॉय कर पाए। आपकी कंपनी उनके लिए सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है दुनिया की। लाइक जब भी आप उनके साथ होते हैं तो उससे अच्छा फिर कुछ और नहीं होता।
सो ये पर्सन इस 2 ऑफ कप्स को एंजॉय करना चाहता है, लव पे ट्रस्ट करना चाहता है, लव में एब्जॉर्व होना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, बट देन उन्हें याद आता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर हैं। वो है भविष्य, वो ये कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। एंड ये पर्सन इसी वजह से परेशान है। लाइक ऑफ कोर्स अगर कोई ये चाहे कि कोई परफेक्ट डे हो, कोई परफेक्ट आंसर मिल जाए, उसके बाद ही आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करें, तो फिर वो चीज़ आप कभी शुरू कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज फ्यूचर काफ़ी बड़ा है और ये पर्सन उस फ्यूचर को ना जान पाने के कारण बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है और स्ट्रगल कर रहा है। सो 5 ऑफ सॉर्ड्स फ्यूचर में क्या होगा उस चीज़ को लेके डर को दर्शाता है, उससे ये स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे उबरना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो उन्हें पता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर इस रिलेशनशिप में आप हैं तो आप कमिटमेंट ही चाहते हैं, आप किसी कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। उन्हें पता है कि वो भी किसी कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, क्योंकि द 2 ऑफ कप्स वाला अट्रैक्शन रियल है। ये वो रिलेशनशिप है जो लोग हमेशा कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये सोलमेट कनेक्शन है, ये वो कनेक्शन है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो ये जो जर्नी है ये बहुत लंबी है एंड ये पर्सन इसी जर्नी के बारे में सोच रहा है। एंड देन उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करने के बाद फिर वही वही इसका रिज़ल्ट हो, लाइक जो उनके पास्ट में हुआ फिर से वो उसी से गुजरें। सो कोई इनके पास्ट के ट्रॉमा का, पास्ट के डर का यूज़ कर रहा है इन्हें रोकने के लिए, ताकि वो आपकी तरफ ना बढ़े। बिकॉज इन लोगों को ये डर है कि आपका पर्सन टोटली आप पे फोकस्ड हो जाएगा और फिर ऐसा हुआ तो किसी और का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा उनके लिए। सो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Leos, the Sun, the 10 of Swords, the Ace of Swords, the Moon and the 9 of Wands. Okay. तो यहाँ पे जो 10 ऑफ सॉर्ड्स है ये शो कर रहा है पेन को, वो पेन जो इन्हें परेशान कर रहा है। ये पास्ट की बातें हो सकती हैं जो अभी भी इनसे जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते, जिसकी वजह से उनका आज आपके साथ अफेक्ट हो रहा है। हालांकि द सन आप ही हैं, लाइक उनका ये ट्रॉमा आपके आने के बाद ही दूर होना शुरू हुआ, आपके आने के बाद ही उन्हें लाइट दिखाई दी, आपके आने के बाद ही उन्हें ऐसा लगने लगा कि सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है, इनफैक्ट पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सो द सन के होने का मतलब है ये पर्सन आपका इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस जानता है, इसीलिए वो आपसे दूर होने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते। एस ऑफ सोर्ड्स है तो ये अपने डर को लेके बिल्कुल साइलेंट हो सकते हैं, आपसे कुछ कहेंगे नहीं, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनका छुपा हुआ डर उजागर हो जाएगा। द मून छुपी हुई चीज़ों के बारे में है। सो उन्हें डर इस बात का है कि अगर उन्होंने आपके पास आने की कोशिश की और ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं आप उनका सच देख लेंगे और ये बात उन्हें परेशान करती है। उन्हें लगता है कि इसके लिए उन्हें जज किया जाएगा, ब्लेम किया जाएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये अपने आप को दूर रखना चाहते हैं इस वक्त किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से, इसीलिए कुछ कह नहीं रहे। ओके, उन्हें लगता है कि उनका ये प्रॉब्लम वो किसी तरीके से खुद ही सॉल्व कर लेंगे और वही उनके लिए ठीक भी होगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। रन विद वर्ब्स। ओके, आप इस पर्सन को रीड कर सकते हैं, आपका इंस्टिंक्ट आपको बताएगा कि वो क्या फील कर रहे हैं क्या नहीं। बस जो आपके मन में आए उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर या उनकी बातों को सुनकर उस पर फोकस कीजिए। उनके एक्सप्रेशंस भी बहुत कुछ कह सकते हैं। तो आपको
पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो आपको इस बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि क्या आपकी वजह से किसी बात का डर है उन्हें। आप एक्चुअली उन्हें हील कर रहे हैं और आप ही वो हैं जो वो ढूंढ रहे थे। तो ये रीडिंग इस बारे में कि उनका छिपा हुआ डर क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।